नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत हैं आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं, इसकी अहमियत और अफादियत में चार चांद लगा रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, आपके महबूब शायर जनाब हकीम सुलेमान ख़ान तूर साहब। तो मिलकर इस्तक़बाल करते हैं पुरतपा खैर मक़दम तमाम नाज़रीन और हमारी पूरी टीम की जानिब से हकीम साहब। ज़रा नवाज़, शुक्रिया। तो नाज़रीन, इससे पहले कि हकीम साहब से उनकी ताज़ा कलाम की फरमाइश हो, एक छोटा सा वाक़या आप सबकी नज़र करते हैं। एक छोटा सा क़िस्सा है कि एक बादशाह था, उसे कीमती हीरे जवाहरात और कीमती नवादरात जमा करने का बहुत शौक़ था। उसने अपने महल से बहुत दूर किसी जंगल, किसी वीरान में, एक गार में अपने इस ख़जाने को जमा कर रखा था और इसकी दो चाबियां थीं। एक चाबी बादशाह के पास थी और दूसरी चाबी उसके वज़ीर के पास थी और इस ख़जाने के बारे में कोई तीसरा शख्स नहीं जानता था। जब जब बादशाह का दिल करता, उसे बहुत मोहब्बत थी अपने ख़जाने से, जब उसका दिल करता वो वहाँ जाता और जाकर कुछ वक्त वहाँ गुजारता, उन अपने हीरे जवाहरात को देखता, खुश होता और उसके बाद फिर दरवाज़ा बंद करके वो उसको लॉक लगाता, ताला लगाता और चला आता अपने महल में। तो एक मरतबा ऐसे ही उसका दिल चाहा कि चलो अपने ख़जाने की सैर की जाए, देखकर उसे दिल खुश किया जाए। वो वहाँ गया और अपने ख़जाने की को देखने में जो है वो मसरूफ़ हो गया। कुछ ही देर में उधर से वज़ीर का गुज़र हुआ। उसने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है और उसमें इत्तेफाक से चाबी भी लगी हुई है। ये देखकर उसके होश उड़ गए। उसने सोचा कि अरे, कल शाम तो मैं यहाँ आया था, कहीं मुझसे ही दरवाज़ा खुला रह गया और देखो मैं चाबी भी भूल के चला गया हूँ। उसने दरवाज़ा लॉक कर दिया, ताला लगा दिया उस ख़जाने के, उस गार के दरवाज़े को। और कुछ देर के बाद जब बादशाह अपने ख़जाने की सैर से मुतमईन हो गया, देख देख कर उसने अपना दिल बहला लिया, तो सोचा चलो वापस लौटा जाए। जब दरवाजे के पास आया, दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है तो दरवाज़ा बंद। लाख कोशिश करने के बावजूद, चीखने चिल्लाने के बावजूद, दरवाज़ा पीटने के बावजूद वो दरवाज़ा नहीं खोल सका। एक दिन गुजर गया, भूख लगी, प्यास ने उसको परेशान किया। दूसरा दिन भी गुजर गया। अब किसी को उसके बारे में मालूम था नहीं, लेकिन बादशाह की तलाश शुरू हो चुकी थी कि बादशाह गया तो कहाँ गया। इधर 2 दिन गुजरे, तीसरा दिन भी गुजर गया। अब बादशाह जो है वो भूख और प्यास से निढाल होने लगा। होते होते उसकी हालत गैर हो गई और अब उसे ये महसूस होने लगा कि काश मैंने इस ख़जाने की जगह कुछ खाने पीने का सामान यहाँ रखा होता तो जो इस वक्त में, इस मुसीबत में मेरे काम आता। वो अपने हीरे जवाहरात के पास गया और कहा कि तू मेरी जो है वो जान नहीं बचा सकता, कोई मेरा सारा ख़जाना ले ले, लेकिन मुझे कुछ रोटियां दे दे, पानी के चंद घूंट दे दे। लेकिन वहाँ उसकी फरियाद या उसकी पुकार सुनने वाला था कौन? कोई भी नहीं था। आखिर उसने तड़प तड़प कर जान दे दी, लेकिन जान देने से पहले उसने एक नुकीले पत्थर से चट्टान के ऊपर एक इबारत लिख दी कि ये तमाम हीरे जवाहरात, ये कीमती नवादरात, ये मालो असबाब सब मिलकर भी मुझे एक रोटी और पानी के चंद घूंट नहीं दे सके। तो अफसोस है मेरी इस जमा पूंजी पर जो मेरे किसी काम ना आया और मैंने तड़प तड़प कर जान दे दी। तो ये जो क़िस्सा है, अगर इसको देखें बादिए नज़र, ये हमारी और आपकी ज़िंदगी से बहुत बहुत करीब से जुड़ा हुआ है। इसके सरोकार हमसे और आपसे बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। हम इस दुनिया में आते हैं एक वक्त मुअय्यना के लिए, एक डेफिनेट पीरियड के लिए। हम क्या जमा करते हैं? हम दुनियावी असबाब जमा करते हैं, माल दौलत जमा करते हैं, शोहरत कमाने की फ़िक्र में रहते हैं। लेकिन जब इस दुनिया से जाते हैं तो हमारे आमाल के सिवा हमारे पास कुछ नहीं होता। वो सिकंदर आज़म ने भी जो है वो दुनिया से रुखसत होते वक्त यही कहा था, वसीयत ये की थी कि मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर रखना, ताकि लोगों को ये पता चले कि मैं जाते वक्त इस दुनिया से खाली हाथ जा रहा हूँ। तो क्या लाया था सिकंदर, क्या ले गया जहाँ से, थे दोनों हाथ खाली, बाहर कफन से निकले। तो इबरत है, बसीरत है ऐसे छोटे छोटे वाक़यात में। काश कि हम इसे सदाए जरस समझ लें और इससे पहले कि ये आँखें बंद हो गफलत से, हमारी आंखें खुल जाएं, दिल की भी और हमारे ज़मीर की, एहसास की। गफलत से हम बेदार हो जाएं। अब चलते हैं हकीम साहब के पास और उनका इजहार ख्याल। हाँ, देखिए, बहुत अच्छा सबक आमोज वाक़या है। और इंसान पर मौत से पहले कई बार मौत नहीं होती है, जो आदमी महसूस कर लेता है कि ये होती है मौत। और मैंने भी कई बार महसूस की है। और ये सारे ख्यालात उस वक्त आते हैं
جان بچ جائے تو سدھر جانا چاہیے، جان جانے کے بعد تو عمل کا راستہ بند ہے. لیکن کبھی بھی کوئی ایسی بیماری آتی ہے جس سے آدمی اپنے آپ کو بالکل سمجھتا ہے کہ اب میری جان نہیں بچ سکتی، وہاں پر بہت مضبوط فیصلہ لینا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ، آپ نے سبق آموز واقعہ سنایا. اب میں ایک غزل پیش کر دیتا ہوں. ارشاد حکیم صاحب. چاہتا تھا ہو میری محبوب جیسی زندگی، چاہتا تھا ہو میری محبوب جیسی زندگی. کچھ الگ ٹائپ کی غزل ہے آج. بالکل ہم وطن گوش ہیں حکیم صاحب، ارشاد. چاہتا تھا ہو میری محبوب جیسی زندگی، ہو گئی لیکن میری مجذوب جیسی زندگی. واہ. ہو گئی لیکن میری مجذوب جیسی زندگی، اور روتے روتے ہو گئی بینائے بھی ضائع میری. روتے روتے ہو گئی بینائی بینائے بھی بھی ضائع میری. ضائع میری. ہو گئی ہے حضرت یعقوب جیسی زندگی. واہ کیا ہو گئی ہے حضرت یعقوب یعقوب جیسی زندگی. اور میں بھی زندہ ہوں مگر جینے کا مقصد کچھ نہیں. میں بھی زندہ ہوں مگر جینے کا جینے مقصد کا کچھ نہیں. مقصد کچھ نہیں. جی رہا ہوں قطرۂ معیوب جیسی زندگی. بہت عمدہ، بہت عمدہ جی حکیم رہا صاحب. ہوں قطرۂ معیوب جیسی زندگی، اور زندگی بھر پرزے کو سنبھالا کس طرح. زندگی بھر پرزے کو سنبھالا کس طرح. ہو گئی ہے عشق میں مکتوب جیسی زندگی. بہت عمدہ، ہو گئی ہے بہت عمدہ. عشق میں مکتوب جیسی زندگی. اور مقطع کا شعر ہے، صبر ہے اور شکر ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں. صبر ہے اور شکر ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں. دور ہے اب حضرت ایوب جیسی زندگی. کیا بات ہے حکیم دور ہے صاحب. اب حضرت ایوب جیسی زندگی. بہت شکریہ. بہت بہت زبردست. سلامت رہیے. کتنے تلمیحات کو آپ نے شامل کر لیا، کتنے دلوں میں جھانک کر آپ، ایسا لگتا ہے جیسے جو سنتا ہے وہ کہتا ہے میری ہی اپنی بات ہو رہی ہے. تو سلامت رہیں. بہت سارے دلوں کو چھوتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے جذبات کو آپ اپنے الفاظ، اپنے احساسات کا جامہ پہناتے ہیں. بہت عمدہ. آئیے پہلے کالر سے بات کریں. نیّر جہاں صاحبہ، استقبال ہے آپ کا، فرمائیے. نیّر صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ السلام علیکم. ہاں آپ دونوں کو جی نیّر صاحبہ ذرا بلند آواز سے. وعلیکم السلام. ہاں آپ لوگوں کو دونوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کی آواز ابھی بھی بہت آہستہ آ رہی ہے. ہیلو، آواز نہیں آ رہی ہے نا؟ جی ہیلو. بولیے، فرمائیے نیّر صاحبہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ آواز جی نیّر صاحبہ بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ حکیم صاحب ان سے موبائل کی آواز کم کر رکھی ہے انہوں نے، اپنے سیل فون کی آواز کم کر رکھی ہے. عبدالسمیع صاحب سے بات کر لیتے ہیں، ہمارے اگلے کالر ہیں. جی عبدالسمیع صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیا سال مبارک آپ سب کو، آپ دونوں کو. آپ کو بھی. جی جی. مجھے وہ زیتون اور نمک لیتا ہوں میں، وہ کھانے کا سوڈا، تو میرا بی پی زیادہ ہو جاتا ہے، اور میں ایک ہفتہ چھوڑ کے دیکھا میں تو پھر ٹھیک ہو گیا بی پی. ٹھیک ہے. اور ہماری مسز کو جو ہاتھ پھول گیا تھا، وہ ہیبرائٹس ہونے سے وہ جو ایک ٹیسٹ نکال دیے تھے سینا، اس سائڈ کا ہاتھ موٹا ہو گیا ہے. وہ بھی نمک زیتون لیتی ہیں تو ان کا ہاتھ موٹا ہو گیا، پھر وزنی ہو گیا. ٹھیک ہے. ہمیں یاد ہے کہ آپ نے یہ سوال پہلے بھی پوچھا تھا. جی وزنی ہو گیا تھا یہ نہیں پوچھا تھا میں. ہاں آپ نے بتایا تھا کہ وہ ہاتھ سوج گیا ہے، اس پہ سوجن آ گئی ہے، پھول گیا ہے تھوڑا. سوجن ہو گئی ہے. نمک زیتون لے رہے ہیں وہ جی، تو وہ ہاتھ اس طرف کا موٹا ہو گیا ہے، وزنی ہو گیا.
ठीक है, सुनते मोटा हैं तो है ही, सूजा हुआ, जी। हाँ, लेकिन और ज्यादा हो गया वो। ठीक है, हकीम अब क्या साहब से करना जानते है? हैं, हकीम साहब से जानते हैं, आप भी सुनिए हम भी जानते हैं। जी हकीम साहब, क्यों हुआ ऐसा? हाँ, जितना आप ले रहे हैं उससे निस्फ कर दें। दरअसल तहरीक तो करेगा ये और उसमें कुछ चेंजेस नजर आएंगे, हो सकता है कुछ ज्यादा ले रहे हो, और इससे बीपी तो कम होना ही चाहिए, लेकिन अगर ज्यादा ले लो तो थोड़ा बीपी बढ़ सकता है। तो जिस मकदार में ले रहे हैं आप दोनों, उससे निस्फ कर लें इंशाल्लाह, और पानी खूब पिया करें तो फायदा मुमकिन है। जी, इनकी अहलिया के लिए हकीम साहब? दोनों लोगों के लिए ये मेरा मशवरा है। जी। इस दौरान के मोहम्मद रजा साहब से हमारी बात हो रही है, फोन लाइन पर मौजूद है। जी रजा भाई बताएं, सवाल क्या है? हेलो। जी रजा भाई सुन रहे हैं आपको, फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम आपा में डॉक्टर साहब के यहाँ से जैतून का सिरका करीब 3-4 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुझे शुगर और ब्लड प्रेशर और गठिया सब बीमारियां हैं, और मैं इंग्लिश दवा भी कुछ ले रहा हूँ, अब वो नाम नहीं याद आ रहा है। जी। दिक्कत क्या हो गई है कि मैं एक दिन जमात में गया, वहाँ चटाई वगैरह पे लेकर तो मेरे बाएं कमर के ऊपर से थोड़ा दर्द महसूस हुआ। अब आज आपा 4-5 दिन से इतनी शिद्दत की मुझे दर्द है, यही गर्दन से मेरा गर्दन का स्टीयरिंग नहीं मुड़ता है, नंबर 1, और वहीं से बाएं से मेरा पूरा यहाँ हिप तक के इतनी शिद्दत की दर्द है कि मैं एकदम पसीना पसीना हो जाता हूँ। मुझे मतलब बहुत तकलीफ से मैं गुजर रहा हूँ। तो वही डॉक्टर साहब अल्लाह लंबी उम्र दे, उनसे कुछ सलाह लेना चाहता हूँ कि ये कौन सा दर्द है और मैं ऐसी हालत में क्या करूँ। ठीक है, अल्लाह ताला आपको भी शिफा दे। जी सुनिएगा रजा भाई, हकीम साहब क्या फरमा रहे हैं। जी देखिए, ये अलहदा दर्द है और ये नर्व का दर्द है, जो डिस्क में रगें दब जाती हैं उसका दर्द है ये। और ये देखिए, एक तो ये एक्सरसाइज में बताता हूँ, ये वाली एक तो ये 3 मिनट करनी है, और एक ये पूरी तरह मोड़े, और दर्द बहुत ज्यादा है तो दर्द की दवा लेकर करें, लेकिन करें जरूर। और अगर किसी सूरत ठीक ना हो तो आप वो आता है ना गौंस स्याह, फौरी तौर पर आप आधा ग्राम इस्तेमाल शुरू करें, गौंस स्याह असली, तो ये उससे जाना चाहिए। और वजन ना उठाएं, कुछ ऐसा हुआ है, कुछ झटका लग गया है, या अक्सर हम ये कोने के बल बैठ के जैसे टीवी देखते हैं या ऐसे लेट कर या बिल्कुल कोई गलत तरीके से, तो यहाँ की नर्व दबने लगी है। बाकी वो दवा आप लेते रहें जो ब्लड प्रेशर और शुगर की है, उससे आपको फायदा रहेगा। लेकिन ये आप करें, फौरी तौर पर तो पेन किलर लेकर काम चला सकते हैं, एक्सरसाइज जरूर करें, और अगर किसी सूरत ना जाए तो फिर गौनसिया लेना लाजिम है। जी कर्नल वर्मा, इस्तकबाल है आपका कर्नल साहब, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे अव्वल तो मैं आप दोनों से तहे दिल से मांगना चाहता हूँ, मेरी किसी भी बात से आपको अगर तकलीफ होती हो तो खास वास्ते रब के मुझे माफ करें। ऐसा तो कुछ नहीं है हकीम साहब। नहीं, क्यों नहीं है, ऐसा है। और इसकी सजा के तौर पर हम इनके सजा का ऐलान करते हैं कि आपकी बात से अगर हमें तकलीफ हुई है तो उसके सजा के एवज में आप हमारे साथ जुड़ते रहें और हमें तकलीफ देते रहें। कर्नल साहब, ऐसा आपको एहसास क्यों हुआ? हकीम साहब ने फरमान भी सादिर कर दिया है, अब बताएं आप क्या कहना चाहते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आज एक सब्र है, इसके सिवा कुछ बात नहीं है। हाँ। बर्बाद तमन्नाओं का एहसास नहीं है, कमजर्ब तो नहीं हो जो मांग कर मैं पीऊं, और ये भी नहीं है कि मुझे प्यास नहीं है। बहुत उम्दा। तो क्या आज आप बहुत अच्छा लगा। वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि
जो मैंने कहा था ना वो वाकया आपने सुना दिया कि सजा, रजा और कजा। तो रजा में अगर रब को राजी कर लिया तो सजा से बच गया, और सजा से बच गया तो कजा जो है बहुत आसान हो जाएगी, ख्वाहिश के मुताबिक हो जाएगी। जी, अब रह गई कज़ा। हाँ, कज़ा और कदर का फलसफा। जी हकीम साहब। वो एक सबसे अव्वल गजल मैंने कही थी जब मैं 16-17 साल का, 18 साल का था, तो उसमें वो कज़ा का ही जिक्र था, और वो मेरी उम्र से बहुत ज्यादा आगे का शेर था। लोगों ने कहा ये शायद शेर चोरी करता है, क्योंकि ये तजर्बे की बात है। ये तो वो पहरों मेरे पहलू में रहा कौन करेगा, वो उसका मतलब था पहरों मेरे पहलू में रहा कौन करेगा, अब अपनी नमाजों को कज़ा कौन करेगा। और बहुत लोगों ने इस तरह की शायरी की है। ये बहुत डीप शायरी है कि अल्लाह ताला के लिए और किसी महबूब का पहलू, दुनियावी महबूब का पहलू छोड़ दे तो फिर समझ लीजिए वो वली हो गया, और महबूब के लिए महबूब हकीकी को छोड़ दे तो समझ लीजिए कि वो सजा का मुस्तहिक हो गया। लेकिन ये तो लिखी पड़ी बात है, लेकिन अल्लाह ताला को उसमें भी अगर कुछ ऐसा नजर आ जाए जो पसंद कर ले, चाहे पहलू महबूब का हो या हकीकी महबूब का, तो अल्लाह ताला कहेगा जा चल, मैंने तेरी ये बात पसंद कर ली, सजा से भी तुझे बरी किया, जा माफ कर दिया। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब, आपसे बात करके हमें बहुत तक़वियत मिलती है कि एक ऐसा शख्स हमारे साथ जुड़ता है जो जिसका जुड़ना बहुत मुश्किल है। मैं जानता हूँ हमारे साथ जुड़ना कोई आसान नहीं है, और गलतियां तो देखिए हमसे भी हो जाती हैं। कभी हमसे भी कोई गलती हो तो अक्सर एक जुनून सा तारी होता है कि जिस से हमारा ताल्लुक है या नहीं है, बुराई हो गई। तो मैं भी अक्सर ये करता हूँ कि कभी उन लोगों से कहता हूँ भाई कुछ पता नहीं जिंदगी का, जरूर ऐसी गलतियां हो गई होंगी, हमें माफ करें। और देखिए गलतियां निभाना और छुपाना ही असल जिंदगी है। यकीनन हमें एक दूसरे की बात, चाहे बेटा हो, चाहे बाप हो, चाहे बीवी हो, बहन हो, ये रिश्ते मुकद्दस रिश्ते हैं, और कोई ना कोई बात नागवार होती है, और उसको निभा कर चले तब जिंदगी का मजा आता है। अपने आप में भी एक तक़वियत रहती है कि हम में ये कमी है तो ये निभाते हैं, और एहसास हो जाता है, और इनमें ये कमी है तो हम निभाते हैं। इसी को निभाना कहते हैं, वरना बस ताल्लुकात की कोई बुनियाद नहीं है, निभाना ही बुनियाद होती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल, और कोई गिला कोई शिकवा रहे तुमसे, आरजू है एक सिलसिला रहे तुमसे, तो तमाम नाजरीन से गिले हो, शिकवे हो, सिलसिला ना तोड़िएगा। वो एक शेर याद आ रहा है शगुफ्ता, मुझे आप कहें तो सुना दूं, नहीं इरशाद, तो इरशाद हकीम साहब जी। वो मेरे एक दोस्त हैं अजमत खान, वो मुझे सुनाते हैं, और बड़ा अजीब शेर है कि तर्के ताल्लुकात को एक लम्हा चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा शेर लगता है मुझे। तर्के ताल्लुकात को एक लम्हा चाहिए, लेकिन तमाम उम्र मुझे सोचना पड़ा। बिल्कुल, ये शेर मुझे इतना अच्छा लगता है, हर किसी के साथ और हर किसी पर फिट होता है। आप अपनी जिंदगी पर सोच लें, कोई भी अपनी जिंदगी में देखे तो बस एक लम्हे की जरूरत है, लेकिन पूरी जिंदगी सोचने पर लग जाती है। तर्के ताल्लुकात को एक लम्हा चाहिए, लेकिन तमाम उम्र मुझे सोचना पड़ा। बिल्कुल, अच्छे लोग सोचते हैं हकीम साहब, और आपने सही कहा कि निभाना भी एक फ़न है। बहुत आला ज़र्फ़ होते हैं वो लोग जो किसी की कमी, किसी की गलती, किसी की खामी के बावजूद उस रिश्ते को ताउम्र निभा दें। दो कॉलर्स हैं हमारे साथ, कोलकाता से एक खातून है और एमपी से भी एक बहन हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद है। अपना नाम वो खुद बताएंगी। वो बहन जो कोलकाता से फ़ोन लाइन पर हैं, अपना सवाल बताइए। हमें सुन पा रही हैं बहन?
وہ بہن جو کولکتہ سے فون لائن پر ہیں ابھی موجود ہیں آپ؟ ایسا لگتا ہے ان سے ہمارا رابطہ نہیں رہا. وہ کالر جو ایم پی سے فون لائن پر ہیں اپنا سوال بتائیے اور اگر مناسب سمجھیں تو نام بھی بتائیے. وہ کالر جو ایم پی سے فون لائن پر ہیں اپنا سوال بتائیے اور اگر مناسب سمجھیں تو نام بھی بتائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن طیبہ بھی بول رہے ہی باجی. جی بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ میرے ہڈی میں بخار رہتا ہے تو کیسے نکلے گا اور گردن کی نس بھی بہت دکھتی ہے. بخار آپ کو ہر وقت محسوس ہوتا ہے؟ ہاں ہر وقت رہتا ہے اور رات میں زیادہ. ٹھیک ہے جی حکیم صاحب. ہاں دیکھیے جب بھی ایسا لگے کہ ہمارے ہڈیوں میں بخار ہے اور بخار آلود جسم لگے تو سمجھ لیجئے انفیکشن ہے, کہیں انفیکشن ہے. تو کافی انفیکشن تو ضرورت کے مطابق پانی پینے سے چلے جاتے ہیں. ہم لوگ اکثر کم پانی پیتے ہیں تو 3 لیٹر پانی روزانہ 24 گھنٹے میں ضرور پیا کریں. اور اس سے تیز پیشاب ضرور آئے گا لیکن انفیکشنز نکلتے ہیں. اور السی کو ہلکا سا بھون لیں, اور ہلکا سا بھوننا ہے, اور وہ آدھا چمچ السی کھائیں اور آدھا گرام گوند سیاہ اصلی کالا گوند جسے کہتے ہیں اس میں ملا کر, شہد میں ملا کر اسے دن میں 2 بار کھانے کے بعد پانی یا کم چربی کے دودھ سے لیا کریں. اور گردن کے لیے یہ ایکسرسائز جو میں بتاتا ہوں یہ آپ کے لیے بہت اچھا کام کرتی ہے. میری مجرب ہے یہ 3 منٹ, اور یہ پوری طرح یہ لوگ کرنا نہیں جانتے, پوری طرح موڑیں یہاں تک آ جاتی ہے یہ ٹھوڑی. یہ 3 منٹ رفتہ رفتہ کریں, ایک ساتھ نہیں کر سکتے تو 6 منٹ کریں, لیکن چاہے 10 بار میں کریں 15 بار میں کریں, لیکن یہ ایکسرسائز ہو جانی چاہیے, آپ کو فائدہ ممکن ہے. ہنا بنگلور سے. لیکن ہنا تھوڑا سا انتظار, آپ سے پہلے قادر بھائی سے بات کر لیں, وہ پہلے آئے ہیں اس بزم میں لہٰذا ان کا حق پہلے ہے. جی بتائیں قادر بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. میں آپ کو دونوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں. السلام ورحمۃ اللہ. نیا سال مبارک ہے, محرم کا ہمارا نیا سال مبارک ہوتا ہے. یہ ہر ایک کو, شیعہ لوگوں کو بھی اور سنی لوگوں کو بھی. میں خاص کر یہ آپ میری بیٹی ہے شگفتہ جی, اور یہ میرا بھائی ہے, چھوٹا یا بڑا ہے. میں 65 سال کا ہوں, مجھے یہ پتا نہیں ہے. میں نے ایسکیئر منگایا تھا, کل بھی میں نے آپ کے ساتھ بات کیا مگر جان سے اتر گیا ہے. جی جناب مجھے ایک ریکویسٹ ہے, ابھی میں کون سا کیپسول منگاؤں گا آپ کی کمپنی سے؟ ٹی وی تو میں نے بند کر دیا ہے, یہ فون پر بات ہو رہی ہے. جی جب بھی مجھے 3 مہینے یہ پریشان ہو گیا ہے, آپ کی وہ اس کا نمبر ہے 1504 ہے لاسٹ کا. اس نے مجھے بہت پریشان, میں چلتا تھا. جب میں نے ایسکیئر کھایا ہے تو ایسکیئر کھانے کے بعد مجھے بہت پریشانی ہو گئی. میں اٹھ نہیں پاتا ہوں, سو نہیں پاتا ہوں, کمر میں پورا زیادہ درد ہو گیا ہے. ایسکیئر تو ابھی میرے پاس پتہ نہیں, میرے خیال میں 18 کیپسول ابھی باقی ہے کھانے میں. باقی تو میں نے کھایا ہے, بہت پریشان کر دیا اس نے. 1504 ہے اس کا نمبر ہے. وہ ایک لیڈیز ہے, میرا آرڈر نمبر ہے 133. اگر آپ لکھو گے 133 1513 ہے میرا آرڈر نمبر ہے. 5ویں مہینے میں تب سے پریشان کر دیا اس بیٹی, وہ بھی میری بیٹی ہے, ماں صاحب بٹیا کا باپ ہوں. مگر میں آپ سے ان کا نمبر مخفی نوٹ کرا لیں, اور میں خاص طور پر ان کی مدد کروں گا, ان کی بات کا جواب بھی دوں گا. بالکل. جو قادر بھائی کا جو نمبر ہے پی سی آر میں ہمارے جو آپریٹر ہیں ان سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی قادر بھائی کا نمبر ان سے دریافت کر نوٹ کر لیں آپ, کیونکہ حکیم صاحب براہ راست ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں. قادر بھائی آپ کی رہنمائی بھی حکیم صاحب ضرور فرمائیں گے. پہلے ہم ہنا سے, ہنا صاحبہ فون لائن پر موجود ہیں. ہنا صاحبہ سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم باجی. میرا سوال یہ ہے کہ میرے گھٹنوں میں بہت درد رہتا ہے اور ہاتھوں میں بھی درد رہتا ہے. رومیٹائڈ آرتھرائٹس ہے, تو میں دوائی لے رہی ہوں پھر بھی کم نہیں ہوتا. نماز پیچھے بیٹھ کے پڑھ نہیں سکتی, میں سر پہ ہی بیٹھ کے پڑھنا,
اور خاص ڈاکٹر صاحب سے میری گزارش ہے کہ میری بچی کے لیے دعا کیجیے. میری بچی کے رشتے بہت سارے آ رہے ہیں لیکن ہو نہیں پا رہے ہیں. خاص دعا میں یاد کیجیے باجی. اس ماں کی دعا کرے, اس ماں کی بات کو ضرور یاد کیجیے, آپ دعا کریں سب. ٹھیک ہے حکیم صاحب, ان کی بات پوری آپ تک پہنچی. اول تو ان کو جی ان کو رومیٹائڈ آرتھرائٹس ہے, اور دوسرے پورے جسم کے حصوں میں, جوڑوں میں تکلیف ہے. ایک مسئلہ ان کی بیٹی کا بھی ہے, اور آپ سے دعا کی گزارش ہے. آئیے ان سے بات کر لیتے ہیں. جی بتائیں مہرونیسا صاحبہ, کیا سوال ہے؟ تکلیف ہے ہم نا جی مہرونیسا صاحبہ, 1 سال کی تکلیف ہے. تکلیف کہاں, کان میں ہے؟ ایسا پیٹ کا تکلیف زیادہ ہے جی مجھے. یہ سب ٹیکے وغیرہ سب لیے, یہ شان مغلئی کی دوائی لے رہا ہوں میں. ہاں پیروں میں تکلیف ہے, شاید جوڑوں میں درد ہے. گیس پکڑتا ہے, اور پیٹ کیا ہے, وزن ہوتے, کھانا پانی وزن ہوئی سر کا ہوتا ہے مجھے. ہاں, اور کیا ہے, بھوک لگتی نہیں, دن بھر سارا دن بھوک نہیں لگتی, اب خالی پیٹ سے گولی لینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی حکیم صاحب, کیا کیا جائے؟ اور دیکھیے شاید انہوں نے کوئی دوا بھی لی ہے, اور اگر کچھ کم دن لی ہے تو زیادہ دن تک لے سکتے ہیں. یونانی علاج 5-6 مہینہ چلتا ہے, تو شاید انہوں نے ٹی کیئر لی ہے, 2 وقت لینی ہوتی ہے یہ, اور گونسیا بھی لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ٹی کیئر نہ لیں, گونسیا ایک اچھا علاج موجود ہے. اور اپنی پوری بات ہمارے ہیلپ لائن نمبر پر لیڈی ڈاکٹر سے پوری تفصیل سے بات کریں. کچھ ایسا لگا کہ ادھوری سی بات آئی ہے ہمارے پاس. جی ایک مسئلہ ان کو بھوک نہ لگنے کا بھی ہے حکیم صاحب, جیسے انہوں نے کہا کہ بھوک لگتی ہی نہیں ہے. ہاں, تو بھوک لگنا اور ایسیڈیٹی وغیرہ کی, قبض کی پرابلم ہے, اور لیور بھی متاثر ہو سکتا ہے. بھوک کا نہ لگنا مطلب لیور متاثر ہونا ہے. تو اگر یہ تفصیل سے بات کر لیں, مجھے مطلب بات تو سمجھ میں آ گئی لیکن ادھوری سی ہے. اور بہتری کے لیے ہیلپ لائن نمبر پر لیڈی ڈاکٹر طلب کریں, ہمارے پاس ہر وقت موجود رہتے ہیں. اگر آپ طلب کریں گے تو ایک خاتون ڈاکٹر آپ سے مشورہ, آپ کا پورا مشورہ آپ کو دیں گے, اور بہتر علاج ممکن ہے. جی, گھٹنوں میں درد کے لیے کیا کریں؟ اور دوسرے ہنا صاحبہ کا دوسرا مسئلہ ان کی بچی کی شادی سے متعلق ہے, تو انہوں نے آپ سے دعا کی درخواست بھی کی ہے کہ آپ اپنے خاص دعاؤں میں بچی کو ضرور یاد رکھیں. بقیہ درد کے لیے کیا کریں؟ ہاں دیکھیے, درد کے لیے تو اگر گھریلو طور پر کوئی نسخہ لینا ہے تو گونسیا اصلی حاصل کریں. اور پورے جوڑوں میں درد ہے, روموٹائڈ آرتھرائٹس ہے, تو ایسے لوگوں کو السی کو لے لیں 300-400 گرام, اس کو ہلکا سا بھون کر پاؤڈر بنائیں, اور آدھا چمچ السی اور آدھا گرام گونسیا, آدھا چمچ السی کے ہمراہ 2 وقت کھانے کے بعد کھائیں. اور ویٹ نہ اٹھائیں, ویسٹرن ٹوائلٹ استعمال کریں, اور انشاءاللہ کسی دعا اور ہوگی. ویسے مخفی دعا تو میں کرتا ہی ہوں اپنے تمام ویورز اور سب کے لیے, اور اس میں آپ کی بچی کے لیے بھی دعا شامل ضرور کی جائے گی انشاءاللہ, اور یہ آپ لے سکتے ہیں. قادر بھائی کا شکوہ ہے, بہت ساری شکایتیں ہیں حکیم صاحب, کیا کریں؟ قادر بھائی کا پرابلم یہ ہے کہ ان کا درد بڑھ گیا ہے, اور بہت اچھے انسان ہیں, اور بہت سیدھے انسان ہیں, اور ایک طرف کی بات سنتے ہیں. ورنہ اگر میری دوسری طرف کی بات سن لیتے تو میں نے کہا تھا 5 دن درد کی دوا ساتھ میں لیں, اور تب آپ کو کنٹرول ہو سکتا ہے. کسی کا درد بڑھ جاتا ہے. تو ان کا نمبر میرے پاس آ گیا, میری طرف سے ایک خاص فون جائے گا ان کے لیے انشاءاللہ, اور پھر ان کو پورا گائیڈ کیا جائے گا. میری اور ان کی بات آن ایئر شاید مشکل ہو جائے, اور وہ کچھ سیدھے آدمی ہیں, تو پھر الگ سے فون جائے گا کسی خاص ڈاکٹر کا, تو یا میرا, تو پھر میں ان کو مطمئن کر پاؤں گا.
इंशाल्लाह। हमारी बहुत सारी दुआएं भी आपके साथ हैं। आपने बेटी कहा है, दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे कादिर साहब आपको, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको मुकम्मल तौर पर शिफा दे। जैसे आपने कहा कि आप उठने बैठने से माजूर हो गए, चलने फिरने से माजूर हो गए, हमारी दुआ है कि आप जल्द अज जल्द अल्लाह ताला आपको सेहतयाबी दे और आप अपने तमाम मामूलात, अपने काम खुद अंजाम देने लगे। बहुत सारी दुआएं आपके लिए भी, तमाम नाज़रीन के लिए भी। हकीम साहब, अल्लाह ताला इंसान को जब सेहत देता है तो उसे एहसास नहीं होता कि सेहत या तंदुरुस्ती से बड़ी कोई नेमत भी हो सकती है, लेकिन जब हम बीमार पड़ते हैं तो फिर हमें एहसास होता है कि हमने क्या खो दिया। रिजवाना से बात करते हैं, मौका मिला तो फिर जानेंगे आपके ख्यालात। रिजवाना साहबा बताएं, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। फोन मत काटिएगा, पूरी बात हो जाए। पहले मैं एक बार करा था तो फोन बहुत जल्दी कट गया था, पूरी बात मेरी नहीं हो पाई थी। जी फरमाइए। जी, मेरी उम्र 26 साल है। मेरे जुकाम बहुत रहता है, मतलब छींकें बहुत आती हैं हमको, नज़ला बहुत रहता हमारे, और पैरों में और कमर में और सर में बहुत दर्द मेरे रहती है। मैं बराबर परमानेंट हुआ करती है दर्द, कभी कम कभी ज्यादा। ठीक है, इससे बहुत छींकें आती हैं अनलिमिटेड में। हाँ, जिस अंदाज में आपने अपनी गुफ्तगू का आगाज किया है वो शिकवा भरा लहजा, एक छोटी सी आप लोग फोन जल्दी कट जाता है, इसलिए अपनी बात पहले पूरी कर दो। हाँ, देखें ये चीज़ें जो हैं ये सब टेक्निकल होती हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि जिसकी भी कॉल आई है उसकी पूरी बात जब तक हम सुन ना लें तब तक हम जो है वो फ़ोन डिस्कनेक्ट नहीं करते हैं। कभी कभी राब्ते में कोई खलल होता है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होता है, और फ़ोन अगर कट जाए तो फिर मुसलमान को या एक अच्छे इंसान को बदगुमानी नहीं रखनी चाहिए। जिस तरह से आपने आगाज़ किया। मेरी 2 लड़कियां हैं, वो भी ऑपरेशन से हुई थी, तब से मेरे कमर में और पैरों में दर्द रहती है। ठीक है जी, बराबर बना ही रहता है। ठीक है, बेहतर। जी हकीम साहब। अच्छा बेटा, देखो ये जो ऑपरेशन, जहाँ इंजेक्शन ऑपरेशन का जिस जगह पर लगाया जाता है कमर के निचले हिस्से पर, ये दर्द कभी नहीं जाता है। लेकिन यूनानी से ये दर्द, फिर ऐसी दवाएं भी हैं कि आप ढूंढते ही रह जाएं, लेकिन समझना पड़ेगा। मैं आराम से बताता हूं, आपको मुतमईन किए बगैर अपना जवाब कम नहीं करूंगा। देखिए, इस दर्द के लिए अगर आप गोंद स्याह, एक काला गोंद आता है जिसका असली लेना लाजिम है, अगर आधा ग्राम महीना, 2 महीना, 3 महीना, जितना भी टाइम लगता है इस्तेमाल करें तो ये दर्द जा सकता है। और कहीं का भी दर्द जा सकता है, कमर का भी, घुटनों का भी, नसों का भी। ये दुनिया की बेहतरीन रॉ मटेरियल है। गोंद से असली लेना आपकी जिम्मेदारी है, और अगर किसी को नहीं पता कैसा होता है तो धोखे में ना आए। हमारे YouTube चैनल पर या Facebook पर हकीम सुलेमान खान को पर सर्च करें। हकीम सुलेमान खान को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, तो आपको रोज़ाना नुस्खे मिला करेंगे। मेरी भी ज़रूरत कम हो जाती है जब आप उससे नुस्खे लेने लगते हैं, और उस पर तफसील है, क्योंकि बार बार आप रिपीट कर सकते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ लेकिन आप मुझे रिपीट नहीं कर सकते। ये तो है आपके कमर का तकलीफ। और जिनको भी नज़ला, खांसी, बलगम दायमी है, किसी सूरत नहीं जाता, उनको खट्टी चीज़ें छोड़नी होंगी, खट्टी और ठंडी चीज़ें, और सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, ये 3 चीज़ें हैं। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, 3 चीज़ें खरीदें 100 ग्राम, और 30 ग्राम पीपले इसमें मिलाएं, पाउडर बनाएं, और 1 चम्मच सुबह खाली पेट गर्म पानी या चाय के हमरा, और 1 चम्मच रात को खाया करें। 5-6 महीने लगातार खाने से आपका ये मर्ज भी अच्छा होना मुमकिन है इंशाअल्लाह। कर्नाटक से एक खातून है, बताएं बहन, सवाल क्या है आपका? हेलो जी बहन फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। नीलोफर साहब आए क्या बाजी, नाम पहचान लिए आप? मुझे आज फोन करने की क्या बोलूं, हकीम साहब क्या अच्छी अच्छी बातें बताते हैं बाजी, आप भी बातें अच्छी अच्छी बताते हैं। कर्नल वर्मा साहब उन्होंने सर्विस किए हैं, उनको उर्दू की कितनी मालूमात है, मुझे वो ताज्जुब लगा बाजी। कर्नल वर्मा साहब
हर वक्त अच्छे अच्छे नसीहत की बातें बताते हैं। आज जो 3 बातें बताए वो शुक्र फिर भूलेगा, देखो बाजी मुझे वो 3 बातों का हकीम साहब बताए। तो हकीम साहब ऐसा ही उनकी हमने किसी भी नसीहत मिल रही बाजी, हकीम साहब जो बातें बताते हैं, आप भी जो बातें बताते हैं हमने नसीहत मिल रही। और आपका पर्सनल नंबर दीजिए बाजी मुझे, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। और हकीम साहब भी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसकी तारीफ क्या करें हकीम साहब की, अल्लाह बचाए। और बाजी सुबह भी तो हमारे तकलीफें रहते हैं हमेशा, क्या सवाल करना उनसे, हम ना शर्म आ रही बाजी मुझे। अभी मैं ये बाजी गोंसिया ले रही हूँ, दूसरा महीना शुरू है, वो जरा दर्द बढ़ गए बाजी मुझे, सर में से लेकर नीचे ये तय किया, हाथ बहुत दर्द हो रहा है। अब क्या मैं हकीम साहब को बताऊं, मुझे एहसास होता है कि मैं क्या बार बार बोलना, शर्म आती है मुझे। कभी हकीम साहब जो बातें बताते हैं, क्या नसीहत उनको मिलती है, अम्मा गरीबी कैसी चीज होती है, और अल्लाह दिया तो उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करना, ये सब बाजी हमना। हमारे अब्बा तो बचपन में गुजर गए, हकीम साहब की बातों से ऐसी नसीहत मिलती है कि बाप सिर पे रहना जरूरी है बोल के। बाजी हकीम साहब का बहुत शुक्रिया अदा करती हैं, आपका भी शुक्रिया अदा करती हैं बाजी। ऐसे हम अच्छे बातें बताते रहिए, अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों को अच्छा रखे, हकीम साहब को अच्छा रखे। हकीम साहब को सारे लोग दुआ देते हैं, बस हकीम साहब रिटायर नहीं लेना की दुआ मिल रही उनको, और हमारे से दूर होकर उन्होंने क्या करेंगे जाकर, हम ये सब कौन बताएंगे। अच्छी बात है, ठीक है बहन, हकीम साहब बताते रहते। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी हकीम साहब कुछ कहना चाहेंगे? हाँ देखिए, बीच में दर्द कभी बढ़ जाए गौसिया लेने वालों को तो 1-2 दिन दर्द की दवा ले लें, ये आपको फायदा कर रहा है तो इसे मुकम्मल फायदा करने दें, जब तक भी आप लें, 3 महीने लें या 6 महीने लें। और कभी इत्तेफाक से दर्द हो या कोई और भी बीमारी हो तो उसकी दवा आप लिया करें, सब इसी पर डिपेंड ना रहे, ये अपने वक्त पे आपको मुकम्मल फ़ायदा पहुंचाने की ताकत रखता है। अल्लाह से मदद मांगे, मैं भी दुआ करूंगा। और आपके हमारे हम दोनों अदना से लोग हैं और आप लोग पसंद फरमा लेते हैं हमारी बात को, तो बस यही तो हमारा क्या कहना चाहिए सरमाया है। और हर चीज़ को, हर आदमी को एक दिन रिटायर तो होना ही है। शगुफ्ता भी रिटायर हो जाएंगी आज नहीं तो कल, मैं भी। लेकिन हमारा मकसद ये था कि ऐसे प्रोग्राम करने का कि हर घर में नुस्खे जात पहुँच जाएँ, ताकि अगर हमारी ज़िंदगी वफा ना करे तो आपके पास ये महफूज हो जाए। इसके 2-3 ही तरीके थे कि आपको बार बार वो नुस्खे बताए जाएँ, उनसे आपको फैज़याब किया जाए और उनकी पहचान हो जाए। और फिर ये वसाइल शुरू हो गए जब से फेसबुक और यूट्यूब पे, तो हमने इस पर भी इनको डालना शुरू कर दिया। देखिए एक दिन तो रुखसत है और नस्लें आती रहेंगी, दुनिया चलती रहेगी जब तक, लेकिन ये नुस्खे महफूज करना हमारा मकसद होता है। जो प्रोग्राम करते हैं ये सब इनकी कटिंग हम डाल देते हैं, ये प्रोग्राम भी आपको रोज़ाना मिल जाता है। राह निजात आप सर्च करेंगे तो रोज़ाना के प्रोग्राम भी मिल जाएं। कभी आपको अपनी रिपीट कॉल देखनी हो तो ये लोग रोज़ाना ये प्रोग्राम डाल रहे हैं राह निजात के नाम से, तो आप उस पर अपनी बात को रिपीट भी कर सकते हैं। जी, नुसरत साहिबा दिल्ली से हैं और बहुत दूर पोर्ट ब्लेयर से अब्दुल सलाम साहब फोन लाइन पर हैं। अब्दुल सलाम साहब थोड़ा सा इंतज़ार, नुसरत साहिबा का सवाल लेकर फ़ौरन आपकी तरफ आ रहे हैं। जी बताएं नुसरत बहन, क्या सवाल है? नुसरत साहिबा हमें सुन पा रही हैं आप? हाँ जी, हम सुन पा रहे हैं। हाँ बताएं, सवाल क्या है? जी हमारा सवाल ये है, मेरे पापा के पाँव में ना बहुत जब से एंजियोग्राफी हुई है ना, हार्ट की शिकायत है उनको। जी जी हाँ, सुन पा रही हूँ मैं तो। ठीक है जी, उनको अभी फिलहाल क्या परेशानी है? जी इनको ना पाँव में तकलीफ है बहुत, पाँव में चला नहीं जाता और पाँव ना गोश्त छोड़ रहा है, पाँव में बहुत तकलीफ रहती है, जैसे हार्ट की शिकायत है ना। ठीक जी उनको ना
हाँ, सुन लिया है नुसरत साहिबा, आपका सवाल हमने महफूज कर लिया है। अब्दुल सलाम साहब, आप बताइए आपका सवाल क्या है? हाँ, अस्सलाम वालेकुम, मैं अंडमान से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये था कि मैं अपने मिसेस के लिए जो है शुगर के लिए दवा मंगाता हूँ। इसमें जो है टी केयर और जो है और फिनाडाइबेटॉल खाती है कम से कम तकरीबन 1 साल से, लेकिन शुगर का जो है उनका अभी भी जो है शुगर जो है खाली पेट में उनका जो है 200 के ऊपर रहता है, 200-250 के बीच में रहता है। तो उसके लिए क्या दवा बदलना है कि उसे कंटिन्यू करना है? और गोंद से भी रात में कभी कभी खा लेती है और साथ में जो जैतून का तिरखा है वो भी पीती है। तो उस 4 को भी कंटिन्यू करना है या फिर दवाई बदलना है? ठीक। और जो आपका जो डॉक्टर जो है रास्ता करने के लिए सही नंबर क्या है? जो हमारे जो भी आपके जो सलाहकार डॉक्टर जो बैठे हैं उनका सही नंबर क्या है? कोई 4-5 नंबर है? कभी किसी में अलग अलग डॉक्टर से बात होती है? ठीक है जी। शुगर जो है तो कम नहीं हो रहा है, जो है 250 के और 200 के बीच में रहती है। तो क्या टी केयर और फिनाडाइबेटॉल उसको कंटिन्यू खाना है क्या? ठीक है जी हकीम साहब, क्या करें? और देखिए डायबिटीज तो ज़्यादा है, डॉक्टर्स की दवा भी अगर लेते हैं और ये दवाएं भी लेते हैं, उसके बावजूद इतनी है तो फिक्र करनी चाहिए। अगर पैदल नहीं चलते तो 1 घंटा पैदल ज़रूर चलें, चाहे किस्तों में चलें। गर्म पानी 5 बार ज़रूर पिएं और जो खुराक खाते हैं वो निस्फ कर दें। अगर 4 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी खाएं। और अगर इन्फेक्शन आए आपके, जब आपने जांच कराएं तो इन्फेक्शन का इलाज करें इन दवाओं के साथ। जब हमें इन्फेक्शंस होते हैं खून में या पेट में, हाथों में, यूरिनली में, तो हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती है। तो एक टेस्ट करा लें चाहे तो। और हमारे यहाँ डॉक्टर्स का नंबर तो वही है जो हेल्पलाइन नंबर है, आप तलब करेंगे तो वो बात करेंगे। कभी कोई छुट्टी पे होता है तो दूसरे डॉक्टर बात करते हैं, या कोई छोड़ के चले जाते हैं हमारे यहाँ से तो तीसरे डॉक्टर बात करते हैं। ये प्रॉब्लम रहेगी। और बस यही सवाल थे ना इनके। जी जी, गोंद स्याह इस्तेमाल करना है, इसी तरह लहसुन का सिरका भी इस्तेमाल करती हैं, वो भी जारी रखना है या रोक देना है? हाँ, गोंद स्याह अगर दर्द है तो गोंद स्याह इस्तेमाल करना है। हाँ। और ज़रूरत है तो दवाएं लंबे अरसे तक भी इस्तेमाल हो सकती हैं। जी, नुसरत साहिबा का सवाल जो अब तक मेरे पास आखिरी सवाल है उसे हम शामिल कर रहे हैं। न जाने कितना वक्त रह गया है, लेकिन आपसे रहनुमाई की गुजारिश है हकीम साहब। उन्होंने बताया कि उनके वालिद की जब से एंजियोग्राफी हुई है पैर में तकलीफ पड़ गई है। हाँ देखिए, ऐसी ख्याल रखें अपने वालिद साहब का, और ये इलाज बहुत आसान है। गोंद स्याह असली हासिल करें, आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम, बालाई में मिलाकर, शहद में मिलाकर या किसी भी तरह खाने के बाद आधा आधा ग्राम 2 मरतबा इनके पेट में जाना चाहिए। ये तकलीफ बहुत आसानी से अच्छी हो सकती है। वेस्टर्न टॉयलेट उनके लिए ज़रूर होना चाहिए इंतज़ाम, यानी कुर्सी वाला शौचालय। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको आइंदा ये परेशानियां ना हो जो उनको दिल की परेशानी है। उसके लिए आप 1-1 चम्मच कलौंजी का सिरका ज़रूर पिलाया करें उनको, ताकि उनकी दिल की हालत भी अच्छी रह सके। बिल्कुल। और दर्द के लिए वो गोंद स्याह इस्तेमाल कर सकते हैं हकीम साहब? जी ज़रूर कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं। और उसकी मिकदार? मैंने बताया कि आधा आधा ग्राम 2 मरतबा खाने के बाद पेट में जाना दरकार है। किस चीज़ के साथ? पानी के साथ या दूध वगैरह के साथ? वैसे तो देखिए चिपकता है, गोंद है। हाँ। तो इसको पाउडर बना लें, या तो शहद में मिला के लें तो आसानी से निगल सकता है आदमी, या 1 चम्मच बालाई में मिलाकर, और कुछ लोग गोलियां बना लेते हैं आधा आधा ग्राम की। किसी भी तरह पेट में जाना मकसद है। अगर ये इनको हासिल हो गया असली तो फ़ायदा मुमकिन है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, जज़ाकल्लाह। तमाम नाज़रीन की दुआएं सुबह शाम आपके पास तोहफ़ों के रूप में पहुंचती रहती हैं। तो इंशाअल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तमाम नाज़रीन की तरफ से एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हुए नाज़रीन आपसे भी इजाज़त लेते हैं। कल तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।